हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं फ़िज़िक्स की क्लास लेके आया हूँ और फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर जो हमने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में दे दिया है और उसमें पढ़ा दिया था, जहाँ तक उसके आगे मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, पढ़ाऊँगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर उसमें क्या हमें दिखाई देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था। और अगर जिसने नहीं देखा हो वीडियो तो पहला वीडियो उसे देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो को थोड़ा सा एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए, सबसे मेन चीज़ है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर का नाम ही यही है, देखिए है ना, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यानी इसका मतलब क्या है, इस पिछले वीडियो में हम सब ने बता दिया है, सब कुछ बता दिया। देखिए होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर में, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंडक्टर में अगर हम जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें 3 टाइप्स के इफ़ेक्ट हमें दिखाई देते हैं। पहला, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, वी हैव स्टडी इन फर्स्ट चैप्टर। दूसरा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जो फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने के बाद उस तार के, उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद तीसरा है जो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स मैं उसी को आज, हमने पिछले वीडियो में सब बता दिया कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी तार में, कंडक्टर में करंट फ्लो करने के बाद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट आता है, ये सब हमने बता दिया। तो आज स्टूडेंट्स हमें ये पढ़ना है कि देखिए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम, ठीक है, हमने जान लिया कि किसी भी कंडक्टर में, तार में करंट फ्लो करने के बाद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आती है, इतना हमने जान लिया। लेकिन अभी इसमें ये सिचुएशन है कि अलग अलग शेप, जो उसका आकार अलग अलग जो होगा, उसमें अलग अलग से हम उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिक फील्ड हम देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अलग अलग आकार की चीज़ों में अलग अलग दिखाई देता है। तो चलिए, ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टूडेंट, पहला ए स्ट्रेट कंडक्टर करंट, दूसरा होता है सर्कुलर लूप, तीसरा हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर लूप के बाद तीसरा हमारा है स्टूडेंट्स, एक तरीके से समझिए कि एक सोलेनाइड, जैसे पाइप होता है, एक सोलेनाइड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनाइड। यानी एक एक पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक, देखिए बहुत आसानी से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स एक AB तार था। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ही है स्टूडेंट्स, ये देखिए, इस बात को ध्यान से देखिए, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एक ही चीज़ है। अब इसका मतलब स्ट्रेट हो गया तो एक सीधा तार ले लीजिए, कंडक्टर ले लीजिए। अब सीधे तार को हम क्या किए, वी विल टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेंगे और उसके बीच में एक होल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, होल करने के बाद उस पर वाइट पेपर बिछा देंगे। वाइट पेपर पर वी कैन सी दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द आयरन फिलिंग वी हैव स्कैटर्ड। ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एक
ये छोटे छोटे लोहे के बुरादे हैं जिसे आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, उसको हमने स्केटर्ड कर दिया, इसमें फैला दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स बीच में से हमने होल जो किया है उसमें तार को, वायर को, कंडक्टर को निकाल दिया। उसको हमने स्टूडेंट्स क्या किया, एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। देखिए ये बैटरी या सेल है जिससे हमने कनेक्ट कर दिया। ये नीचे पॉजिटिव टर्मिनल्स, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल्स, ऊपर निगेटिव टर्मिनल्स। आपको पता है कि बड़े वाले को हम पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाते, छोटे वाले को निगेटिव टर्मिनल से। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये की है, स्विच है। अभी ये करंट नहीं है, अगर बीच में पॉइंट लग जाता तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो वी कैन सी दैट द स्टूडेंट्स when into the state carrying conductor current is not flowing, then we can see that any जो किसी भी तरीके का उसमें कुछ हो नहीं रहा, जैसे हमने आयरन फिलिंग रखा है, लोहे के बुरादे रखा हुआ वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आफ्टर when switch on, when we have switch on, then we can see that current is flowing into the conductor। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, देखिए करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है करंट विल बी फ्लो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया ना, तो इसका मतलब स्विच ऑन हो गई। स्टूडेंट्स, आफ्टर द फ्लोइंग टू द करंट वी कैन सी दैट द all iron filling which we have scattered on the cardboard white piece, then it will be in a pattern। सारी की सारी जिसमें है ए अरेंज इन ए पैटर्न, पैटर्न इज इन ए फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल। सारी की सारी जितनी आयरन फिलिंग थी सब क्या हो गई, एक कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में ये क्या हो गई, एक अरेंज हो गई, सारी अरेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी की जितनी ये अरेंज हुई एक कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में, वही हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो दिखाई दे रहा है एक इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो हैं, हमने देखा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट पॉजिटिव से निगेटिव यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो है, फील्ड की लाइंस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक चीज़, ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ और ये क्लॉकवाइज क्यों नहीं हुआ। करंट का हम इस तरीके से ऊपर हम फ्लो कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन करंट का ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों है। इसको जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही जाना पहचाना नाम मैक्सवेल का लॉ बताऊंगा, तो उसके हिसाब से ये पता चल जाएगा कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स क्या है। वो मैक्सवेल नहीं जो चौके छक्के मारता है क्रिकेट टीम में, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। तो अब हम उसी को जा रहे हैं बताने, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये ध्यान रखना होगा आपको कि जैसे ही व्हेन, ये थोड़ा सा देख लीजिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, व्हेन वी हैव ग्रेस्पिंग आर होल्डिंग टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इन ए राइट हैंड, देन वी कैन सी दैट thumb is show the direction of electric current and finger is the show the direction of magnetic field lines। यानी स्टूडेंट जैसे हमारे पास ये देखिए, ये हमने स्टेट कैरिंग कंडक्टर पकड़ लिया, देख रहे हैं, पकड़ लिया। तो जो ऊपर की तरफ थंब का डायरेक्शन है वो क्या बताएगा, ये करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता रहा है। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये जो फिंगर है, ये देख रहे हैं फिंगर, ये फिंगर क्या है, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वही तो है स्टूडेंट, जब करंट देखिए, जब करंट ऊपर है, वो देखिए ऊपर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये क्या है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर जा रहा है ना। लेकिन अगर इसी को स्टूडेंट्स इसके बजाय हम उल्टा कर दे, इस तरीके से कर दे, ये इस तरीके से, तो करंट का डायरेक्शन नीचे हो गया। जब करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी ये जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है,
इसके हिसाब से ये स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। चलिए अब हमने क्या किया, मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये जो दिखाई दे रही कंसेंट्रिक सर्कल ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी है, ये जो आयरन फीलिंग हमने इस पे रखा है वही सारी की सारी स्केटर्ड थी, वो एक करंट फ्लो होने के बाद एक पैटर्न में फिक्स हो गई। अब इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन था वो एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर से इधर था। लेकिन जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें स्टूडेंट्स, यहाँ निगेटिव टर्मिनल कर दें, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होगा, वी कैन सी दैट द आफ्टर चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ओके, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। लेकिन स्टूडेंट्स ये आप, मुझे लगता है आप लोग ये समझ गए होंगे, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस पे ऑब्जर्व हुई है, बनी है, एक पैटर्न दिखाई दे रही है, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये कैसे आई, कहाँ से आई, ये सब पता तो हो गया। लेकिन ये कब कम होंगी, कब ज़्यादा होंगी, ये कितनी कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उनको जानने के लिए हम चलते हैं इस टॉपिक पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड ऑन द दिस फैक्टर। पहला फैक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो ये लाइन है डिपेंड होती है किसके ऊपर, ये दो चीज़ों पर। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी स्टूडेंट्स करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द वायर एज वी कैन सी दैट द सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, यानी ये जो सेंटर है सर्कल का, इससे जितनी दूर होती चली जाएंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ही क्या होगा, ये डिस्टेंस जितनी बढ़ती चली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी कम होती चली जाएगी और मैग्नेटिक फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं है और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो यानी डिस्टेंस जितनी बढ़ती चली जाएगी इतनी दूर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे ही इसका क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होता चला जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी ख़त्म होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, उसके बीच में होल कर लिया, उस पर एक वाइट पेपर रख लिया, रखने के बाद उसमें हमने आयरन फीलिंग स्केटर कर दिया, फैला दिया, वायर को बीच से जो होल किया उसमें से पार करके किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया, उसमें एक स्विच लगा दिया। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा था इस पर जो हमने स्केटर्ड किया है वैसे ही सेम स्टेट में पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो किया इसमें हमने देखा कि जितनी आयरन फीलिंग थी वो क्या एक कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में पैटर्न में एक अरेंज हो गई और करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ था, इसलिए ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला करंट के स्ट्रेंथ पर, दूसरा इसके डिस्टेंस, जैसे इस सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट, रही बात हमारी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर को हमने इस तरीके से पकड़ा है अपने हैंड्स में, राइट हैंड में, तो ये थंब इज शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर इज शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमने आपको बताया स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा हमारा है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए इसमें भी एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड था, फिर इसके बाद हमने उसमें दो होल कर दिए, यहाँ पहले उसमें एक होल किया था, इसमें हमने दो होल कर दिया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने वाइट पेपर रख दिया, वाइट पेपर रखने के बाद हमने जो हमारा वायर है उस होल में से, दोनों होल में से निकाल दिया उस वायर को और उसके ऊपर हमने स्केटर्ड कर दिया था क्या, आयरन फीलिंग।
आयरन फीलिंग को स्केटर्ड करने के बाद स्टूडेंट्स जब तक करंट नहीं फ्लो करेंगे तब तक इसी कंडीशन में उस पर आयरन फीलिंग लोहे के बुरादा रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स हमने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होने लगा। वी कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स, जब करंट का डायरेक्शन देखिए जब ऊपर है, ये देखिए ये तार ऊपर की तरफ है, तो ये यानी करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है होगी, तो इसका डायरेक्शन इधर है। ओके, दूसरा अब यहाँ करंट का डायरेक्शन नीचे हो गया, नीचे की तरफ इसमें आ रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड थी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, उसका डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज हो गई। दिख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज, ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये हमने बैटरी सेल से जोड़ दिया था, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं बहुत सारे, जब 2 होल हमने कर दिया तो 2 जगह कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में, पैटर्न के रूप में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाउंड हुई। लेकिन बीच में ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, 0 है, कुछ नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके ऊपर डिपेंड करती, जैसे आपने पहले पढ़ा, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी ये रेडियस जैसे जैसे स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जाएगी वैसे ही क्या होगा, इनकी मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, वो देखिए ख़त्म होती जा रही है। जैसे जैसे रेडियस देखिए यहाँ से बढ़ती गई वैसे देखिए ये दूर होती गई और यहाँ पे आके एक स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रेट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप को ध्यान रखिएगा। अब हमारा थर्ड बचा है क्या बेटा स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड बचा है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। फ्रेंड्स हमारा थर्ड है लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, सोलेनॉइड है क्या, पहले हम उसको बात करते हैं। सोलेनॉइड एक ऐसा एक सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें प्रॉपर्टीज आती है। कब, जो हमारा एक आयरन्स कोर होता है उसके हम ऊपर नंबर ऑफ टर्न क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देते हैं। ये जो पाइप जैसा दिख रहा है इसके ऊपर हमने ये लोहे का एक कोर मटेरियल था, उसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को ये रैप कर दिया। रैप करने के बाद हमने इसको दोनों एंड पॉइंट को वायर को बैटरी या सेल से जोड़ दिया और इसमें बीच में स्विच जोड़ दिया। जब तक इसमें करंट हमने फ्लो नहीं किया था कोई इसमें प्रोसेस नहीं हो रहा था, लेकिन स्टूडेंट जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है, जो हमने देखा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं, वो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सारी क्या है, ये क्या है, पैरेलल है। दैट्स वी कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बिहेव टू द बार मैग्नेट लाइक ए बार मैग्नेट। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्यवहार करती हैं, बिहेव करती हैं, वो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी उसी के तरीके से ये भी कर रही हैं। अच्छा ये भी हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कि ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम टू द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं। तो वही आपका ये है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसमें ध्यान रखिएगा, आप 3 प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पढ़े थे कि अब इनके ऊपर हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो ऑब्जर्व हो रहा है वो डिपेंड किन किन बातों पर करता है। पहला, नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड। जितना नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर का ज़्यादा करेंगे उतना ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी।
अच्छा, अब दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, पहले भी आपने पढ़ा कि स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। द नेचर ऑफ कोर मटेरियल्स यूज्ड इन द सोलेनाइड, नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे हमने आयरन का यूज किया तो आयरन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, अदरवाइज और करते तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। अब मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये था सोलेनाइड। सोलेनाइड को आप लोग ध्यान से रखिएगा, सोलेनाइड एक क्या है, इस तरीके का प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं कैसे इनसाइड उसमें हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोगों ने पढ़ लिया, जो आपने अभी सोलेनाइड में पढ़ा वही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे आप लोग हैं, ध्यान से देखिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से बना हुआ है, यानी दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी आपने पढ़ा है व्हेन करंट इज फ्लोइंग इनटू द एनी कंडक्टर देन वी कैन सी दैट फाउंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और उसमें जो करंट फ्लो करने के कारण जो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बनती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट के फ्लो करने से किसी वायर या कंडक्टर में बनता है, उसके चारों तरफ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है। इसके कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है, हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है और ये टेम्पररी मैग्नेट होता है, जब तक आप उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तब तक है, और करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना बंद हो जाएगा। दूसरा है द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, हमेशा लोहे के सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए हमारा कोर मटेरियल, जिस पे हम रैप करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा क्यों होता, वो तीसरे में ध्यान से सुनिए, आयरन लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसमें लूज हो जाए, ख़त्म हो जाए। ओके, ये था स्टूडेंट, और ये सोलेनाइड उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको आप बता सकते हैं। चलिए कुछ फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये आपने पढ़ा है, वही सारी चीज़ें इसमें लिख दीजिए। द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, यानी नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, आपने पहले पढ़ा, वही चीज़ इसमें बताना है, यानी करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तीसरा लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन, ये बिटवीन है इट्स पोल, यानी पोल के बीच में जितनी गैप कम होगा उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ओके, यानी इसमें आपको ध्यान रखना होगा द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जितना गैप कम होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर हम गैप बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज आप लोगों की फिजिक्स की क्लास। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे लगा कि आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। आप लोग कमेंट्स लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, और अगर अभी तक वीडियो को आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू सो मच।